बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि कैसे हम क्या करते हैं और रुपये को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ें आपने सीख लिया। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा बच्चों तो आपको चैनल पे विजिट करना है। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आप जाने के बाद क्लास 4th के मैथ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी वीडियोज़ देखना है आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि रुपीज़ को कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया है तो कैसे आप उनको ऐड करके आप एक जगह लिख करके रख सकते हो और कैसे सब्ट्रैक्ट करके रख सकते हो, वो सारी बातें को आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 8F में, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल से पहले समझिए, कुछ वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में आपको दिया हुआ है। कह रहे कि श्याम परचेज्ड पेंसिल्स वर्थ 3.40। ओके, मतलब श्याम एक पेंसिल खरीदता है जिनका कॉस्ट जो है बच्चों 3 रुपया 40 पैसे। एंड इरेजर का जो कॉस्ट है वो दे रखा है आपको 2.10 रुपीज। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, राइट। तो वो टोटल्स कितने स्पेंड किए, टोटल पैसे उन्होंने कितने स्पेंड किए। तो सिंपल्स अगर आप स्टेप बाय समझते हैं तो कुछ इस तरीके से, अरेंज द अमाउंट इन प्रॉपर कॉलम्स। पहले उनको प्रॉपर कॉलम में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, एट द ऑर्डिनरी नंबर्स में कर सकते हैं, या प्लेस द डेसिमल पॉइंट सेपरेट द रुपीज फ्रॉम पैसे। ठीक है, तो सिंपल्स है। देखो हंड्रेड्स प्लेस में आपको ध्यान देना होगा। ये देखो 10 प्लेस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, ये 10 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। ये चीजें मैंने बहुत डिस्कस किया इससे पहले के लेक्चर्स में। ओके, तो ये टेबल्स बन गया। वंस वाले प्लेस पे हाँ, क्योंकि सब में ये वंस है, ये वंस है, राइट। या तो आप इस टेबल्स को बना लें या फिर आप इस तरीके से सिंपल से ऐड कर सकते हैं, है ना। ये देखो जीरो के साथ हमने कर दिया, ठीक है। 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट 325। तो टोटल जो है बच्चों 5.5, मतलब 5 रुपीज 50 पैसे उन्होंने क्या किया, पेंसिल और इरेजर पे उन्होंने स्पेंड किया, यानी खर्च किया, राइट। तो हेंस श्याम स्पेंड कितना किया बच्चों, टोटल्स 5.5 रुपीज। तो आप या तो इस तरीके से टेबल बना लें या फिर इस तरीके से टेबल बना लें, जो आपको इजी लगे आप वो टेबल क्रिएट करें और अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल्स ही है, इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, कह रहे अमित कैरी 5.40 टू शॉप। ही बाउट अ कैंडी वर्थ इज 1.2। हाउ मच मनी डिड ही टेक अ बैक। अच्छा देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अमित कैरीड मतलब अमित के पास जो है 5 रुपया और 40 पैसे टू अ शॉप, ठीक है। इतना रुपया उन्होंने शॉप के लिए, शॉप को मतलब खरीदा। ही बाउट अ कैंडी वर्थ इज 1.2। हाउ मच मनी डिड ही टेक बैक। तो उसको कितना है बचेगा, ठीक है। तो सिंपल्स देखो उसके पास कितने 5 रुपया और 40 पैसे और उन्होंने कितना का लिया है 1.20 का। तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, राइट। तो आप ये टेबल बना लीजिए या फिर आप इस तरीके से लिख दीजिए हायर माइनस लोअर। तो 5.40 में से 1.20, 0 का 0, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 जाएगा 4। तो 4.2 रुपीज, यानी द अमाउंट देन बैक टू होम, मतलब घर कितने रुपया लेकर के आएंगे, 4 रुपया और 20 पैसे लेके आएंगे। समझ रहे बात को, मतलब ये कह रहे हैं ओवरऑल क्वेश्चन समझना कि अमित जो है 5 रुपया 40 पैसे लेके शॉप पे गया और वहां पे उन्होंने क्या किया 1.20 रुपीज का उन्होंने कैंडी खरीद लिया। और तो उसके पास शॉपकीपर कितना रिटर्न दिया, तो 4 रुपया 20 पैसे उनको जो शॉपकीपर है वो बैक दिया, जो लेकर के वो घर गए, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको, फाइंड द टोटल मनी ड्यू टू द बिल गिवन अलॉन्ग साइड if 100 rupees note and 5 rupees notes were paid the shopkeeper he want towards amount received as a change। अच्छा ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक बिल दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये बिल में क्या कहा जाता है, स्केच पेन जो है वो 10 रुपया 50 पैसे के हैं। वाटर बोतल जो है बच्चों 42 रुपया 0.25 का है। टिफिन बॉक्स जो है 42.25 का, पेंसिल बॉक्स है इतना। अच्छा तो अब इस टोटल को बिल बनाना, पहले ये टोटल दे रखा है तो टोटल पहले बिल बनाओ, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा अब आप यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट्स मनी 100 रुपीज 50 रुपीज मिलाकर 150 रुपीज का वो नोट्स देते हैं अगले को, ठीक है। अच्छा बिल देखिए कितने हैं, स्केच
आइटम जो ये उन्होंने परचेज किया, स्केच पेन इतना है, वाटर बोतल इतना है, टिफिन बॉक्स इतना है, पेंसिल, तो टोटल जो अमाउंट हो रहा है 110 रुपया और 75 पैसे, और यानी 110 रुपीज 75 पैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीजें क्लियर हुआ। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि जो कह रहा है कि फाइंड द टोटल, जो बिल पे कर रहा है वो 100 रुपीज का नोट देता है और 50 रुपीज का नोट देता है। तो 100 रुपीज का नोट और 50 रुपीज का नोट दोनों मिला के कितना हो गया, 150 रुपीज हुआ। और उसका जो बिल है बच्चों वो कितना है, 110 रुपीज और 50 पैसे। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है टोटल अमाउंट पेड टू शॉपकीपर्स इतना, अमाउंट रिसीव बैक यानी चेंज जो उनको दिया 150 रुपीज माइनस क्या होगा 110.75, तो 39 रुपीज उनको चेंज रिटर्न दिया। आप इस टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो ये उसको बैक कर दिया। आप इस तरीके से लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द अमाउंट रिसीव एज चेंज, तो चेंज उनको कितना रिसीव हुआ 39 रुपीज 25 पैसे। तो हमने फाइनली सारे बिल को कैलकुलेट कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो हमने पैसे दिए उनको उसमें से हमने माइनस कर दिया, वो उसके चेंज बन गया। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स थे एडिशंस का, सब्ट्रैक्शंस का, मनी का, वो आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब इनके बेस पे जो एक्सरसाइज दे रखा है आपको, जो सेल्फ प्रैक्टिस दे रखा है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो सेल्फ प्रैक्टिस 8F में क्या कह रहे हैं, ऐड। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐड। तो देखो बच्चों, आपके पास अगर मान लो 7 रुपीज 28 पैसे और प्लस 3 रुपीज है, तो दोनों मिलाकर के कितने होंगे, तो आपको ऐड कर देना है। मतलब 10 रुपया और 28 पैसे हो जाएंगे। बट कैसे ऐड करेंगे, तो देखो आपको दो, पहले तो आप क्या कर सकते हो कि इसको लाइक में कन्वर्ट कर लो। तो ये रुपीज है और यहाँ पे पैसे नहीं, तो हम 2 जीरो लगा देते हैं। अब आप इनको आसानी से और इजी से ऐड कर पाएंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो हमने किया है 7.28 है और प्लस 3.00 हमने इसलिए लिया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, तो ऐड करने में हमें इजी होगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो 0 और 8 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 और 0 को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 7 3 को ऐड करोगे तो 10। तो 10 रुपीज और 28 पैसे जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 12.50 है, ठीक है, और 21.7, तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स में है। तो आपको क्या करना है, 5 और 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखा है, आप समझ सकते हैं। देखो 5 और 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 और 5 क्या होगा 12, 12 का हो जाएगा 2, कैरी 1 इसमें आ जाएगा। तो 2 और ये 1 3 होगा, और एक कैरी है तो क्या हो गया 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 34 रुपीज 25 पैसे, दैट इज योर आंसर्स इफ यू नीड टू ऐड इन दैट्स 2 थिंग्स, राइट। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो क्या कह रहे हैं 128.45 ओके एंड प्लस 85 रुपीज एंड 75 पैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो सिंपल्स अभी आपने देखा है कि कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इससे इसको ऐड कर दो। तो देखो इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 5 6 5 11 का 1 आ गया, ठीक है, कैरी 1। 7 4 कितना होता है बच्चों, 7 3 10 11, और एक कैरी है तो ये 12 हो जाएगा, फिर एक कैरी बच गया। 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13, और एक कैरी है तो 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कैरी बच गया। अब देखो 8 और 2 10 और एक 11 आ गया, ठीक है। फिर एक कैरी और 1 1 क्या हो गया 2, तो आपको 214 रुपीज 0.2521 आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। कब, जब आप इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ऐड समझ में आ गया, फिगर में समझ में आ गया। अभी वर्ड प्रॉब्लम में भी करवाएंगे आपको। अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। एडिशन आपने देखा, अब आपको सब्ट्रैक्शन देखना है। तो देखो 0.58 में से क्या कर रहा है 0.26 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको 58 में से क्या करेंगे, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0.32 आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल देख लो ना, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 ही तो आएगा ना, तो 0.32 ही तो आएगा ना आंसर, राइट या नॉट। यस, ओके। तो इस तरीके से समझ रहे हो बात। अच्छा, अब आप देखो क्या रहा है 3 रुपीज 21 पैसे,
-1 रुपीज़ 81 पैसे। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट। या तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर अगर आपको दिक्कत होता है इस तरीके का तो आप 3.21 और -1.84 इस तरीके से करके फिर आप यहाँ पे लिख दो। मैंने वैसे करके लिखा है, तो आप चाहो तो ऐसे करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ऐसे करने बैठे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का ये मेरा व्यूज रहता है कि नहीं, आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और आसानी से चीजों को कर पाओ। ओके, अच्छा अब आप देखो सी पार्ट में क्या रहा है, 784.20 माइनस क्या दे रहा है आपको 214.49। ओके, अच्छा अब आपको क्या करना है, 784.2 में से क्या करना है, 214.49 जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल, आप चाहो तो इस तरीके से आप बड़े वैल्यू को लिखो, फिर छोटे वैल्यू को लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करके फिर आप यहाँ पे लिख दो। क्योंकि ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि पहले आप कॉलम में कन्वर्ट करो फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट करो, आपको जो इजी लगे आप वो कर लो, या फिर आप अगर हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज करना चाह रहे हो तो हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज करो, जैसे मैंने किया है। आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल्स अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, टोटल्स जो अमाउंट आपको कुछ दिए जा रहे हैं वो देखो, कह रहा है 50 रुपीज, 20 रुपीज, 20 पैसे, 15 पैसे। तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज और 20 रुपीज 70 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब पैसे को ऐड कीजिए, 20 पैसे और 30 पैसे 35 पैसे हो गया। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप ये देखो 70 रुपीज और 35 पैसे हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 70 रुपीज एंड 35 पैसे। कब, जब आप इन सभी को ऐड कर देंगे तब ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 4 में क्या कह रहा है, अ मैन वेंट टू फिशिंग क्लब एंड हाउ मच विन इन कॉस्ट। He is to hire all the 3 items from the fishing clubs and charge for that the various items and used to in the given tables and alongside, right? आप देखो यहाँ पे टेबल्स दिया हुआ है, पहले टेबल को समझिए फिर मैं आपको इसके आंसर करवाता हूँ। देखो फिशिंग क्लब यानी एक मैन है जो फिशिंग क्लब जाते हैं, वहां पे 3 तरीके का आइटम वो परचेज करते हैं, हायरिंग द चार्ज। देखो बोट का जो है वो चार्ज इतना है, रॉड है उसका चार्ज इतने हैं, और लाइफ जैकेट जो है इसका चार्ज इतने हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ, है ना, टोटल जो चार्ज कितने लगा, है ना, द चार्ज फॉर द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन द टेबल एंड गिवन अलोंग साइड। मतलब ये जो आपको टेबल दिया है, इस टेबल मिला करके टोटल चार्ज कितने लगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, तीनों चार्ज को बच्चों ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आपको क्या करना है, उसको बताना है, राइट। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं तो कर रखा हूँ जैसे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो कॉस्ट ऑफ बोट इतना हमने लिखा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉड इतना लिखा हमने, कॉस्ट ऑफ जैकेट इतना लिखा, और सभी को जब ऐड किया ना बच्चों तो 413.60 आपका रिजल्ट आ रहा है। समझ रहे बात को, कितना आया टोटल। तो आप यहाँ पे लिख दो टोटल कॉस्ट, क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फिशिंग क्लब। तो फिशिंग क्लब में टोटल पैसे जो उन्होंने खर्च करके आया, एक आदमी कितना 413.60 पैसे उन्होंने जो है खर्च करके आया। कहाँ पे बच्चों, फिशिंग क्लब में। कब, किस चीज में, ये जो 3 आइटम्स उन्होंने परचेज किया ना, इस तीनों आइटम का उन्हें पे करना पड़ा, किसको, एक आदमी को। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, मिस रानी गोज आउट ऑफ द फॉर शॉपिंग। ठीक है, अच्छा मिस्टर रानी जो है वो शॉपिंग करने जाती है, सी हैज, उनके पास कितने रुपीज है बच्चों, 257 रुपीज है। ठीक है, उनके पर्स में। ठीक, अब कह रहे हैं सी स्पेंट, उन्होंने खर्च किया वेजिटेबल पे कितना, 52 रुपीज एंड 60 पैसे। ठीक है, और 48.25 जो है वो मेडिसिन पे खर्च की, और 124 जो है वो मूवी टिकट पे खर्च की। तो अब हमसे पूछ रहा है बताओ, हाउ मच मनी डज सी हैव व्हेन सी बैक टू होम। तो अब कितने रुपया वो घर लेके आई, समझ रहे बात को। तो टोटल तो उसके पर्स में कितना था, 257 रुपीज ही था, और वो 3 आइटम में खर्च किया। तो पहले आप क्या करो, वेजिटेबल पे कितने उन्होंने खर्च किया है, मेडिसिन पे कितने खर्च किया है, मूवी टिकट पे कितने खर्च किया है, तीनों को ऐड करना। ऐड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, 257 में से आपको माइनस कर देना,
और जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर आंसर, राइट। तो वही मैंने बच्चों किया है, जैसे कि आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट मैं इनको थोड़ा सा दिखाऊं आपको ढंग से, जिससे कि आप क्या करो बच्चों, अच्छे से एकदम फील के साथ समझ पाओ। देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ लिखा है मिस रानी हैज़ इतना रुपया उनके पास था, ठीक है, और सी स्पेंड वेजिटेबल पे इतना उन्होंने स्पेंड किया, मेडिसिन पे इतना किया, और मूवी टिकट पे इतना किया। जब सभी को ऐड करोगे तो 224.85 पैसे उनका होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके पास कितने था, 257 रुपीज था, 257 थे। उसमें से आपको क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना 224.85। तो उसके पास पैसे कितने बचे, 32 रुपीज एंड 15 पैसे उसके पास बच गए। किसके पास, मिस रानी के पास, जो घर लेकर के आए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। आप इनको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि करना कैसे है, कैसे कैसे करना है, वैसे मैंने कर भी रखा है, तो आप देख के भी कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन द मंथ ऑफ मार्च प्रीति सेव्स इतना रुपया, ठीक है, रीता सेव इतना रुपया, रोहित सेव्स 409.90 लेस देन रीता। अच्छा, हाउ मच डिड दे ऑल सेव टुगेदर। अच्छा ध्यान से समझो, देखो प्रीति तो इतना एक मंथ में सेव करती है, रीता इतनी सेव करती है, बट रोहित क्या कह रहा है, रोहित का ध्यान से समझने वाली है कि जितना रीता सेव करती है ना, उससे इतना रुपया वो कम सेव करती है। समझ रहे बात को। तो आपको रोहित का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रोहित कितना सेव करता है, तो इसमें से आपको इतने घटा देने हैं, और जो रिजल्ट आएगा ना वो रोहित सेव करेंगे, ठीक है। फिर रोहित का निकल के आ जाएगा, प्रीति का निकल के आ जाएगा, और रीता का निकल के आ जाएगा। और जब तीनों का निकल के आ जाएगा तो तीनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, और तीनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, मैं तो प्रोसेस कर रखा हूं, आपको मैंने ये बताया, आप ऐसे करना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप यहां से देख सकते हो, देखो प्रीति सेव किया इन मंथ में इतना रुपया, रीता सेव किया इतना, रोहित का क्या किया बच्चों, क्योंकि लेस देन था ना, तो 1275.5 में से हम इतना माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो रोहित जो सेव कर रहा है हर एक मंथ, वो 849.60 इतने पैसे वो सेव कर रहा है, ठीक है। तो अब तीनों का निकल के आ गया, प्रीति का भी, रीता का भी और रोहित का भी। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल सेव मंथ्स, ठीक है, टोटल सेव इन अ मंथ्स, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड करोगे तो 3105.85 पैसे, मतलब 85 पैसे, इतने रुपए वो तीनों मिलके जमा कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 3105 यानी 3105.85, ओके। तो ये पैसे उन्होंने सेव किया तीनों मिलके, प्रीति, रीता एंड रोहित, किसे, एक मंथ में, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एकता टुक हर फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी, दे ऑर्डर्ड द आइटम्स गिवन अलोंगसाइड। अच्छा, तो देखो कह रहे एकता टुक हर फ्रेंड पार्टी, उन्होंने अपने फ्रेंड के पार्टी में गया और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें ऑर्डर किया, जो आपको इस टेबल में देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि 1 लार्ज पिज्जा, कह रहा है कि सैलाड बॉल एंड चॉकलेट आइसक्रीम्स एंड बर्गर। तो ये इनके प्राइजेस हैं। तो ये आपको पिज्जा का बर्गर है, ये बाउल का है, ये चॉकलेट का है और ये बर्गर का है। तो हमें क्वेश्चंस ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे वो देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट सी हैज टू पे। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना पे किया, तो सिंपल सी बात है, जितने ये बिल बना, आप इनको ये बिल कह सकते हैं हम लोग, इसका बिल बनाइए। बिल में क्या होगा, सभी प्राइस ऐड हो जाएगा, पिज्जा का, सलाद का, चॉकलेट का और बर्गर का, सभी को ऐड कर दो। और सभी को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इनका रिजल्ट बनाना है कि कितना आ रहा है। तो देखो मैंने रिजल्ट बना रखा है वैसे, टोटल अमाउंट सी पे, राइट। देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस है ना, प्लस दिस, ये 4 आइटम्स उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो चारों आइटम्स मिला करके 424.60 इतने रुपया जो है वो पे कर पा रही है, किसके, वो उन्होंने जो ऑर्डर किया है शॉपकीपर को, वो, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ सी गिव्स 500 रुपीज नोट्स एट द कैश काउंटर, हाउ मच मनी डज सी गेट बैक। अच्छा,
अब वो कैश काउंटर पे 500 रुपीज देती है। बिल कितना बना उनको 424.60 का। तो रिटर्न उसको कितना मिलेगा, सिंपल सी पे इतना, सी गेट बैक मनी। तो 500 में से क्या करो, बिल का अमाउंट को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बिल का जब अमाउंट माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 75.40। इतने पैसे जो है उनको रिटर्न दे देंगे कौन, शॉपकीपर। क्यों, क्योंकि वो कैश काउंटर पे उन्होंने 500 का रुपीज पे किया है, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस 8F जो होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन दे रखा था, फिगर वाले भी क्वेश्चन दे रखे थे, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आती है, राइट। तो आप इन सब क्वेश्चन को एक दो बार जरूर प्रैक्टिस करना, एक दो बार वीडियो को प्ले करके देख लेना, रिटर्न बार बार प्ले करके देख लेना जब तक समझ नहीं आए, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।